मौसमों में रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहतें, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। वो आर्मी की एक ऑफिसर बनना चाहती है, उसके लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। छीन लो पैसा है। सेठ जी, मैं आपसे मिलने तक करता हूँ सेठ जी, ये पैसे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है सेठ जी। तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो मेरे सामने झुक जाओ। नहीं पापा, आपको कोई जरूरत नहीं है इन लोगों के सामने झुकने की। पर बेटा पैसे नहीं, आपकी इज्जत हमारे लिए इन पैसों से बढ़कर है। अक्की बेटा, ये आज अकेली चली गई। पापा, आप क्या देख रहे हो? बेटा मैं ये देख रहा हूँ कि कैसे आर्मी के ये जवान दिन रात देश की सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना। इन्हें डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं बेटा, ये देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। अगर ये रक्षा नहीं करेंगे ना तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। बेटा मैं भी आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता, पर नहीं कर सका। क्या हुआ पापा? आप क्यों आर्मी नहीं ज्वाइन किया? तुझे क्या बताऊं बेटा, मेरे ऊपर बेटा घर की बहुत सारी जिम्मेदारी थी, इसलिए नहीं लगा। और आपका सपना पूरा करूंगी। बिल्कुल मेरा बेटा, बिल्कुल। ओहो, लड़कियां आर्मी ज्वाइन नहीं करती, समझाइए जरा इसे। मैडम जी, लड़कियां भी आर्मी ज्वाइन करती हैं, पर उनकी संख्या थोड़ी कम है। मैंने तो आज तक नहीं देखा। लेकिन मैं करूंगी पापा, मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी। बिल्कुल मेरा बच्चा जरूर ज्वाइन करेगा। और आपका सपना पूरा करूंगी। मेरी बेटी वो जिंदगी नहीं जिएगी जो हमने जीती, घिसी पिटी, मर मर के, घुट घुट के। मेरी बेटी अफसर की जिंदगी जिएगी, खुशहाल जिंदगी जिएगी जो हमारे नसीब बनी। मेरी तरह से नहीं जो जिंदगी भर लोगों को सलूट मारता रहा। लोग इससे सलूट मारेंगे। अकेली चली गई आज। क्या हाल बना रखा तूने और तेरे पापा ने। चल जा ना, हाथ मुंह धो ले, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। भूख नहीं है माँ। हाथ तू भी नहीं खाएगी?
वो भी कुछ नहीं खा रहे बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? देख, तू हार नहीं सकती। अगर तू हार गई तो उनको कौन संभाले? तू मेरी समझदार बच्ची है ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी बात सुनेंगे। जा, उनको भी बाहर ले जा। चलिए पापा, नाश्ता कर लीजिए। पापा, खाने से क्या दुश्मनी, चलिए कुछ खा लीजिए। बेटा मुझे माफ कर दे, माफ कर दे बेटा। पापा ऐसा मत कहिए। बेटा मेरी वजह से ना तो इम्तिहान दे सकी और तेरी सारी मेहनत में पानी फिर गया। मैं एक अच्छे बाप होने की जिम्मेदारी निभा ही नहीं सका बेटा, माफ कर दे मुझे। पापा, आपने पूरी जिंदगी मेरे सपने को सच करने में लगा दिया। कोई दूसरा पिता होता तो मेरा बचपना समझ के सब कुछ भुला देता, लेकिन आपने जी तोड़ मेहनत की मेरे सपने को सच करने के लिए। यहां तक कि आप उस नीच इंसान के सामने झुकने के लिए तैयार हो गए थे। नहीं पापा, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन उससे हुआ क्या बेटा? जिंदगी में ना अपने सपनों को साकार कर पाया ना तेरे सपनों को। ऐसा नहीं है पापा। ऐसा ही है, ऐसा ही है बेटा। मेरी गरीबी ने मुझे हरा दिया। आज मैं अच्छी नौकरी कर रहा होता तो मैं सेठ जी से कभी उधार नहीं लेता, और तुझे ये तकलीफ नहीं देखनी पड़ती जीवन में बेटा। पापा, ये सारी बातें भूल जाइए। मैं आपको उदास नहीं देख सकती। अगर मैं हार नहीं मान रही हूं तो आप क्यों हार मान रहे हो? चलिए कुछ खा लीजिए। आगे आप नाश्ता। देखो चेक करा कैसे जल्दी लाना। शर्मा जी, आज रवि नजर नहीं आ रहा है। हाँ, आज आने में देर होगी शायद। अरे अपने आकांक्षा की जाने की तैयारी करने में लगा होगा। अरे हाँ, बहुत खुश होगा आज वो। अरे खुशी की तो बात है मुरुगन। कल जब वो आकांक्षा आर्मी ऑफिसर बन के यहाँ आएगी तब हम सबको उस पर बहुत गर्व होगा। वो पहली लड़की होगी जो यहाँ से आर्मी ऑफिसर बनेगी। सो तो है। चलिए आज इसी बात पर चाय बाहर से ऑर्डर करते हैं। अरे सिर्फ चाय क्यों, मिठाई भी मंगवाओ। माँ, पापा के लिए खाना लेके जाना है। माँ, माँ, माँ,
लेट हो रहा है। पापा के लिए मैं ही खाना लेके जाती हूँ। अबे धूप में चढ़ाई है क्या? चल हट। अच्छा, वैसे तुम अकेले आई हो या रवि के साथ? कहाँ है रवि? पापा ऑफिस में नहीं है तो कहाँ गए? पापा कहाँ गए? अरे आकांक्षा बेटा, कैसी हो? अच्छी हो अंकल, नमस्ते। हम सब बहुत खुश हैं कि तुम आर्मी ज्वाइन कर रहे हो। हम सब दिल से चाहते हैं कि तुम एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई करके लौट आओ। जल्दी से अखबार में तुम्हारा फोटो देखना चाहेंगे, परमवीर चक्र लेते हुए। अच्छा, वैसे तुम अकेले आई हो या रवि के साथ? कहाँ है रवि? पापा ऑफिस में नहीं है तो कहाँ गए? पापा घर पे ही है। हमें जल्दी निकलना होगा ना, तो तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ही कहा था कि जाने से पहले मैं आप सबसे आशीर्वाद ले लूं। अरे अरे, कोई बात नहीं। हम सबकी दुआएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। सच बेटा, तुम्हारे इरादे और हौसला देखकर हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारा और रवि का यह सपना जरूर पूरा होगा। अब तो हमें उस दिन का इंतजार है जब तुम आर्मी अफसर बन के आओगी। अब मुझे चलना होगा, और भी बहुत काम है। ठीक है, यहाँ। और रवि से कहना वो ऑफिस की चिंता ना करें, हम बॉस को समझा देंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पापा, पापा आप यहाँ आओ, चलो घर चलो। पता है आपको, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। जब मुझे पता चला कि आप ऑफिस नहीं गए तो मैं कितनी परेशान हो गई थी। पागलों की तरह मैं आपको हर जगह ढूंढ रही हूँ, और आप यहाँ आकर बैठे। आप ही कहते हैं ना कि हार नहीं माननी चाहिए, और अब आप क्या कर रहे हैं? एंट्रेंस एग्जाम नहीं जा पाने से मैं इतनी दुखी नहीं थी जितना आज मुझे आपको देखकर हो रहा है। हाँ पापा, मैं आज बहुत दुखी हूँ। पापा, आर्मी तो मैं 6 महीने के बाद भी तो ज्वाइन कर सकती हूँ, फिर आप क्यों इतना उदास हो रहे हैं? 6 महीने? तू जानती है ना, तेरी माँ नहीं मानेगी। 6 महीने नहीं रुकेगी।
इस 6 महीने में वो तेरी शादी करवा के ही रहेगी। कराने दो ना। जिस तरह आपने कभी नहीं सोचा था कि ऑफिस वाले आपको समझेंगे, आपका साथ देंगे, ठीक उसी तरह क्या पता शायद मेरे ससुराल वाले मेरा साथ दे। कि? बस पापा, बस अब आप खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं। भूख नहीं है, भूख नहीं है, वही जिद। पता है ये लंच बॉक्स लेकर मैं कहाँ कहाँ घूमी हूँ। आपके लिए मम्मी ने डोसा बनाया, आपको खाना ही पड़ेगा अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो तो। देखिए वो मैं आपके टिकट कैंसिल के पैसे 1-2 दिन तक पहुंचा दूंगा। मैं पैसे के लिए फोन नहीं किया हूँ, आपकी टिकट रेडी है, ले जाइए। टिकट्स हो गए? कौन से टिकट्स हो गए? आपकी और आपकी बेटी की। पापा आप बैठिए। पापा आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा। माँ, पापा के लिए पानी लाना। ये माँ कहाँ है? एक मिनट देखती हूँ। पापा नीचे पानी। माँ कहाँ है तुम्हारी? पता नहीं, घर पर नहीं है। घर पर नहीं? नहीं। अरे आप आ गए, चलो अच्छी बात है। जल्दी से पानी पीजिए, बहुत कुछ करना है। कल जाने की तैयारी करनी है, पैकिंग करना है, सब कुछ करना है ना। चलिए। अरे देख के नहीं, उठिए चलिए। ये क्या मजाक है रत्ना? कहाँ जाने की तैयारी करनी है? क्या बात कर रही हो तुम? एक मिनट बेटा। एजेंट का फोन। हेलो, देखिए वो मैं आपके टिकट कैंसिल के पैसे 1-2 दिन तक पहुंचा दूंगा। मैं पैसे के लिए फोन नहीं किया हूँ, आपकी टिकट रेडी है, ले जाइए। टिकट्स हो गए? कौन से टिकट्स हो गए? आपकी और आपकी बेटी की। आपकी वाइफ सुबह आई थी, वही पैसे देकर गई है। भाई पैसे देकर गए? आप कल सुबह आके टिकट ले जाइए। अभी हम ऑफिस बंद कर रहे हैं। ठीक है। आप लोग ना हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय पानी का बंदोबस्त करती लेकिन हम बात तो सुनो। की अपेक्षा भी ना, थोड़ा सा कॉलेज जाने से पहले दिया जरूर जलाना। अपना तुमने टिकट के पैसों का इंतजाम कहां से किया? अपना मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रही? माँ, पापा का जवाब दो। माँ बोलो तो, पापा को जवाब दो। अरे कुछ नहीं है, बस इतने पैसे कहाँ से? तुम्हारे कान के, तुम्हारा मंगलसूत्र। सब बहुत पुराने हो गए थे, बस इसलिए बेच ली। वो तभी तो तुम्हारे पापा नया लाके देंगे ना। तुम्हें तो पता है तुम्हारे पापा कितने कंजूस हैं।
मुझे ला के देंगे ना? मेहरबान। आ रही आहट है फिर से कौन से गुबार की, धड़कनों ने हौसले से दीवार एक तैयार की। कुछ भी हो कैसा भी हो दर्द सह लेगी रगें, ये भी हो सकता है शायद फिर से हम हंसने लगे। काफी देर हो गई है, हमें सोना चाहिए। क्या हुआ? क्या सोच रहे इतना? रत्ना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इतनी गंभीर आवाज में? क्या हुआ? भाई, तुमने काम ही ऐसा किया। मैंने क्या किया? रत्ना, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो और सबसे अच्छी पत्नी हो। तुमने साबित कर दिया। मुझे माफ कर दो, मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया। तारीफों के पुल बांध रहे हैं आप मेरे। हाँ, समझ गई। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि इतनी तारीफ करेंगे तो मैं मंगलसूत्र गहने सब भूल जाऊंगी? ऐसा नहीं होने वाला है, जान लीजिए आप। हाँ जी होम मिनिस्टर जी, बिल्कुल जान लिया। अब तो बाकी की जिंदगी इसी काम में गुजरनी है। आपके लिए मंगलसूत्र, हार, कान के, उंगलियों के लिए अंगूठियां, और क्या है? वरना मेरे जीने का फायदा क्या है? कुछ भी बोलते हैं आप। आपका जीने का फायदा हूं मैं, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं जी सकती। ऐसे फिर से बात मत करिएगा। मैं भी नहीं जी सकता। वैसे तुम्हें पास लाने का ये बहाना था। अच्छा, आप तो ना मौका मिलते ही शुरू हो जाते हो। वैसे आपको दरवाजा खटखटा के नहीं आना चाहिए था। आप लोग दरवाजा बंद नहीं रख सकते थे? अरे अरे, कहाँ चढ़ी आ रही हो? वैसे ये प्यार ना सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। हटिए हटिए हटिए। अरे अरे अरे, नहीं बड़ी होगी लेकिन बच्ची की बच्ची रहेगी ये लड़की। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माता पिता के लिए बच्चे ही रहते हैं। आप बस और बिगाड़िए से। वैसे मम्मा पापा, मैं आप दोनों को बहुत मिस करूंगी। हम भी बहुत मिस करेंगे तुझे। हाँ बेटा। और एक बात है, एक्साइटमेंट तो है पर डर भी बहुत लग रहा है। अरे, आर्मी ज्वाइन करने जा रही हो, डरने की क्या जरूरत है? सब ना इसके बहाने हैं, हमारा प्यार पाने के लिए, है ना? वैसे आप दोनों से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। थैंक यू। आप दोनों की वजह से मैं माँ। हाँ बेटा। माँ, पापा के टॉवल्स। चलो बढ़िया, उनका तो सब कुछ हो गया। तू बस जल्दी से अपना कर ले और ब्रश वगैरह सब कुछ भूलना नहीं, कुछ भी। ठीक है? मैं तब तक डब्बा बना देती हूँ। अरे रत्ना। हाँ जी। देखो, मैं आप अभी तक यहाँ जाके पहले टिकट तो लेके आइए, फ्लाइट ऐसे ही छूट जाएगी। हाँ, मैं बताती हूँ। आप जाइए टिकट लेने ही जा रहा हूँ। तो लेके जाना पड़ेगा। बस यूं गया, पापा यूं समझ आया। गए, पीछे से आवाज नहीं देते। जल्दी आइएगा। कितने खुश लग रहे हैं। पापा, हम सामान लेकर तैयार बैठे हैं। आपको और कितनी देर लगेगी पहुंचने में? माँ बोल रही थी कि फ्लाइट मिस हो जाएगी। माँ को बोलो कि मेरे जीते जी ये प्लेन छूट नहीं सकता है। उनको बोलो कि बस मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ।